तुम्हारी बात लोग इसलिए समझते हैं ना क्योंकि तुम सबकी मजबूरी समझते हो। जो मजबूरी नहीं समझेगा ना उसकी लोग बात भी नहीं समझेंगे। तुम अलग हो, विशेष हो और इसलिए तुम्हारे साथ विशेष प्रेम वाला व्यवहार भी किया जाता है। हो सकता है कि कीर्तन में रहने को तुम्हारा मन था, परंतु जिन लोगों ने आयोजन किया था वो उन्होंने अपने निजी काम के लिए आयोजित किया था। तो अब क्या है ना कि वैसे में वो जो उनके लिए था तो मैं नहीं चाहता था कि कहीं भी तुम निर्धारित समय से ज़्यादा रुको। कहीं अतिथि बनकर जाओ तो उतनी ही देर रहोगे ना जितनी देर के लिए बुलाया गया है। तो वहाँ भी वही बात थी, निराश मत हो। और एक बात कहूँ, लोगों के ना निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है पूछ लो, प्रेम बरसा दो, पर ज़बरदस्ती कभी मत घुसो और ज़बरदस्ती किसी के साथ मत करो। और हाँ, तुम जिन लोगों के व्यवहार से परेशान हो ना, एक बात समझ लो, जिन लोगों में गुण कम होता है ना उनमें घमंड अहंकार कूट कूट कर भरा होता है। और उनके अहंकार, उनके घमंड के मारे ना तुम उन्हें कुछ अच्छा भी बताओगे ना तो वो ले नहीं पाएंगे। जिनके अंदर ज्ञान रहता है, ज्ञान की भूख होती है, जो ज्ञानी होते हैं ना वो कभी अहंकारी नहीं होते, उन्हें कभी घमंड नहीं होता, वो सीखने की कोशिश करते हैं। परंतु आजकल ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है। और एक तुम्हारी भी आदत होती जा रही है, चिड़चिड़ा स्वभाव जैसा, हर व्यक्ति से चिड़चिड़ाना, हर बात पर चिड़चिड़ाना। तुम नकारात्मक दृष्टिकोण को देख ही नहीं रहे हो, गिन ही नहीं रहे हो, मगर हर पल उसे ही अनुभव करने का प्रयास कर रहे हो। तो तुम वो प्रयास करोगे ना तो जो चाहोगे वही होगा ना। और इसलिए वही हो रहा है जो तुम चाह रहे हो। तो अब नकारात्मक दृष्टिकोण मत देखो, क्योंकि देखो, जहाँ तुम्हें रोज़ जाना है, रोज़ रहना है, रोज़ करना है, रोज़ सुनना है, उन चीज़ों को नकारात्मक कहो चाहे सकारात्मक कहो, उससे गुजरना तो तुम्हें ही है। नकारात्मक जो लोग कहते हैं या सोचते हैं ना उसका असर शरीर पर पड़ता है, मन पर पड़ता है, इसलिए सकारात्मक रहो। और तुम्हारे घर में भी जिन लोगों की गंदी आदत है ना हर वक्त गाली देने की, अपशब्द कहते रहने की, उनको एक दिन बैठा के समझा देना कि अगर वो इस तरह का काम जारी रखेंगे ना तो उन्हें बीमारी भी हो सकती है। क्योंकि ज़्यादातर बीमारियों का कारण ना इंसान का खुद का स्वभाव होता है। जब तुम गंदे शब्दों का प्रयोग करते हो ना तो अपने शरीर में हर गंदी चीज़, हर गंदी शक्ति का आवाहन करते हो और फिर वो शक्तियाँ आकर अपना असर दिखाती हैं। तो बीमारियाँ भी होती हैं। बीमारी होने के अन्य भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अधिक तनाव लेना, गंदे से रहना, सफाई नहीं रखना वगैरह वगैरह। परंतु मुख्य कारण में से एक ये भी है, जो व्यक्ति बहुत गंदी बातें करता है, दूसरों के लिए खराब कहते रहता है, हर वक्त शक करता है, गाली देता है ना, वो अपने आप में परेशान रहता है, वो सुखी नहीं रह सकता। तो ऐसा तुम्हें बनना कभी नहीं है, ये भी तुम ध्यान रखना। और मेरे कहने पर ना जिसने जो गलती करी सबको माफ़ करो और हटाओ सबको, थोड़ा सा सबसे पीछे हटो, हर फालतू चीज़ों से पीछे हटो। पीछे हटना बहुत ज़रूरी है। खुश रहो।